हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन इज द नेशनल कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड? 1977 में भारत के समुद्री तटों के रास्ते से स्मगलिंग रोकने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को मनाया गया था और इस साल 2024 में 48th रेजिंग डे ये मनाया गया है 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो होता है वयम रक्षामः, जिसका मतलब है वी प्रोटेक्ट, और इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश पाल। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? 2023 में इंडिया की रैंकिंग पहले से और गिर गई है। 2022 में इंडिया की रैंक 85 थी और इस साल 2023 में ये गिर के 93 हो गई है। अगर आसपास के देशों को इसमें देखें तो चाइना इसमें है 76 रैंक पर, बांग्लादेश 149 पर, पाकिस्तान 133, श्रीलंका 115 और अफगानिस्तान 162 पर है। अकॉर्डिंग टू स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स? अभी के लिए भारत में देखा जाए तो 718 टोटल पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड्स की, जिसमें कि लद्दाख में हमें सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं 477। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। भारत में स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन के लिए पहली बार ये सर्वे करवाया गया था जिसमें ये नंबर सामने आए हैं, और ये सर्वे इसलिए करवाया था क्योंकि IUCN ने स्नो लेपर्ड्स को वल्नरेबल स्पीशीज की लिस्ट में डाल दिया है। विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड ट्रैक चाइल्ड पोर्टल? इसका नाम पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि इसका काम क्या है। देश के अंदर जो बच्चे खो गए हैं उनकी डिटेल्स क्या हैं, वो कहाँ से खोए हैं, और जो बच्चे मिल गए हैं वो कहाँ से मिले हैं, उन्हें कहाँ पहुँचाना है, ऐसे सारी चीज़ें इस पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाया है, लेकिन इसमें इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की भी मदद ली है। Who has won the women's single title in Australia Open 2024? टेनिस में 4 इंपॉर्टेंट मेन टाइटल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में US ओपन। तो अभी के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और वुमेन्स में उसे जीता है आरियाना सवालेंका ने। ये बेलारूस की प्लेयर हैं और इन्होंने चाइना की जेंग किन वैन को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। अगर मेंस में इसे देखें तो मेंस में यानिक सिनर ने ये टाइटल अपने नाम किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, और इन्होंने डैनियल मेदवेदेव को हराया है। Who participated as partner country in the 37th सूरजकुंड क्राफ्ट्स फेयर? सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है और इस साल इसका उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। इस साल की जो पार्टनर कंट्री रही है वो है तंजानिया। तंजानिया ने यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंट किया है। तो अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश हैं, उन सब के भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए थे। तो इस फेयर में तंजानिया के कल्चरल हेरिटेज को और वहाँ की लोकल आर्ट्स और क्राफ्ट को भी शोकेस किया गया था। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और वहाँ की करेंसी है तंजानियन शिलिंग। हु विल बी ऑनर्ड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? इस अवार्ड को 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये भारत में दिया जाने वाला सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है। इस साल ये अवार्ड 2 जनों को दिया गया है, एक तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को और दूसरे पोएट और लिरिसिस्ट गुलजार को। ये अवार्ड 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 2013 से इसमें इंग्लिश भी ऐड कर दी थी, यानी अब ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। इस अवार्ड में 11 लाख रुपए, एक साइटेशन और एक स्टैचू दिया जाता है वाघ देवी का। गर्ल्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स विल बी वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसके केसेस भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, और उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने एक वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें 9 से 14 साल तक की बच्चियों में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन को लगाने से सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। हु हैज़ अनाउंस्ड द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2024 युविका? यहाँ पर युविका की फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जिसे लॉन्च किया है इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ ने। ये एक स्पेस एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, जिसमें बेसिक स्पेस साइंस और उनसे रिलेटेड एप्लीकेशन से इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। साथ ही उन्हें इंस्पायर किया जाएगा स्टेम फील्ड्स में अपना करियर परस्यू करने के लिए।
स्टेम फील्ड्स का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड में अपना करियर परस्यू करने के लिए उन्हें इंस्पायर किया जाएगा। हु वॉन द टाइटल ऑफ HIF हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024? हॉकी का वर्ल्ड कप, ये 5S का मतलब होता है जिसमें 5 प्लेयर की ही टीम होती है, और इसका वर्ल्ड कप हुआ था मस्कट में। मस्कट ओमान की कैपिटल है, जहां पर फाइनल में इंडिया और नेदरलैंड्स ने ये मैच खेला था, जिसमें नेदरलैंड्स ने ये खिताब अपने नाम किया है। ओके गाइस, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं फेब्रुअरी करंट अफेयर्स के दूसरे पार्ट के। इसके बाद बाकी वीडियोस भी बहुत जल्दी आएंगी। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।